नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सचिन तुलसी हेल्थ केयर सेंटर फैजपुर भुसावल जो जलगांव डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। सेंटर रेलवे के सेंटर में ही है, लगभग ये मुंबई और दिल्ली के बीच में आते तो ये सेंटर यहाँ पर उपस्थित है, जहाँ पर हम लगातार हर महीने शरीर शुद्धि प्राकृतिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। और इन शिविरों में दूर दूर से लोग शिविर करने के लिए आ रहे हैं। पुणे, मुंबई, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, हैदराबाद, हर जगह से लोग यहाँ पर शिविर करने के लिए आ रहे हैं। और ये सेंटर की जो खूबसूरती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ पर कराने की जो अवधारणा है, हमने काफी मेहनत और परिश्रम करके इस अवधारणाओं को स्थापित करके शरीर शुद्धि की एक अवधारणा बनाई है, जिसको करने के बाद में शरीर के साथ की जो बीमारियां होती है वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। हम उन सिद्धांतों पर काम करते हैं कि शरीर को जब डिटॉक्सिफाइड कर देते हैं हम लोग, तो लंग्स क्लियर हो जाता है, तो श्वास दमा अस्थमा ठीक हो जाता है। शरीर की जो इंटेस्टाइन ट्रैक है हमारा, माउथ टू इनर से हम क्लीन करते हैं, तो कब्ज, गैस, एसिडिटी और आदि अनेक तरह की गैस्ट्रो एंजियोस्टाइनल या फिर पाचन तंत्र से संबंधित सभी तरह की समस्याएं ठीक होती है। और शरीर की जो त्वचा है, त्वचा से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियां ठीक होती है। ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है जो प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक ना होती हो। पर प्राकृतिक चिकित्सा में काफी सारी दुविधाएं जुड़ी हुई थी कि आहार को लेकर लोग डरे हुए रहते थे कि खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ठीक से, कि उबला हुआ खाना मिलेगा, और काफी बोरिंग जैसा अनुभव होता था। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा ग्रुप एक्टिविटी, आध्यात्मिक चीजों को लेकर काफी सारे प्रयोग किए। मैं विगत 18 सालों से प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। पूरे देश भर में हमने शिविर आयोजित किए, पर अब तुलसी हेल्थ केयर में लगातार शिविरों का आयोजन लगातार कर रहे हैं। तो हमारे बीच में उज्जैन से डॉक्टर दीपक जी गुप्ता आए हैं, जो एक प्रोफेसर है। इनका एजुकेशन सीए हुआ है, पर इन्होंने अपना जो प्रारंभिक शिक्षा तो सीए से करी थी, पर विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन की यूनिवर्सिटी में डीन के पद पर भी कार्यरत है। और काफी दार्शनिक भी है, आध्यात्मिक भी है और काफी अनुभव है। देश विदेशों में घूम चुके, लगभग 75% पूरी दुनिया घूम चुके हैं। देश विदेश के बड़ी बड़ी लग्जरीज टूर पैकेजों में इन्होंने पूरे देश के यूरोप में, अमेरिका में काफी भ्रमण किया है। और उसके बाद में हमसे भी जुड़े हैं काफी दिनों से तुलसी हेल्थ केयर में। पर बाबूजी पहली बार आए, तो आपको कैसा अनुभूति रही और किस तरह का इन अवधारणाओं के प्रति आपका दृष्टिकोण विकसित हुआ है, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से किस तरह से लाभान्वित और या तुलना करें तो किस तरह से होता है, तो हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए श्री दीपक जी गुप्ता। देखिए दुनिया के कई देशों में मैं घूमा हूँ और पर्टिकुलरली यूरोप और उन देशों में जहाँ बहुत सुंदर प्राकृतिक और इन सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जब मैं तुलसी हेल्थ केयर सेंटर में आया हूँ तो मैं भौचक्का हूँ इसको देख के कि इतनी सुंदर व्यवस्था इंडिया में भी कोई हो सकती है कि नहीं। इतना सुंदर लश ग्रीन जो एनवायरनमेंट यहाँ देखा है, मैंने शायद स्विट्जरलैंड में ही ऐसा एनवायरनमेंट देखा है। इसके बाद मैंने और किसी कंट्री में इस प्रकार का सेटअप नहीं देखा। तो फैजपुर में एक स्टैब्लिश करना इतना बढ़िया सेंटर जो है और इतना ग्रीन, लश ग्रीन और सारी फैसिलिटीज के साथ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। लोगों को इसके बारे में शायद पता भी नहीं है, लेकिन जब आके देखेंगे वो, तो देख के आश्चर्यचकित होता है कि ऐसा हरा भरा, ऐसा सुंदर एनवायरनमेंट, वे उसमें आते से ही अपने आप तबीयत ठीक हो जाती है। अच्छा। चिकित्सा तो बात की बात है, आते से ही जो यहाँ पे हम लोग घूमे, यहाँ पे घास में हम लोग लेटे हैं, बैठे हैं, नहाए हैं हम लोग, तो ये तो सेंटर तो बहुत ही सुंदर सेंटर बनाया है। और मेरा तो ये कहना है कि सभी लोग एक बार इस सेंटर को आके अपनी आंखों से देखे, वीडियो से नहीं, आंखों से देखे, तब पता लगेगा कि कितनी सुंदर स्वामी जी ने कल्पना की है। यहाँ पे महाराज जी हैं, नाम जनार्दन जी महाराज। जनार्दन जी महाराज, उन्होंने निष्कलंक धाम के तहत ये सारा सेंटर बनाया है। तो सेंटर तो बहुत ही सुंदर है। इसके साथ साथ मैं बेसिकली यहाँ पे आया था अपने शरीर को लेके। जो है, मेरा शरीर काफी सुस्त हो चला था काफी दिनों से, जो है इसमें कोई तेज नहीं थी, आलस भरा हुआ था शरीर में। वजन भी अभी भी है, वजन तो वजन काफी था जो है। तो मैं कुछ ऐसी चीज की तलाश रहा था जो मेरे जीवन में फिर से एक शक्ति और स्फूर्ति दे। तो इस 5 दिन के शिविर ने मेरे को इतनी एनर्जी दे दी है,
और इस समय आज 5वां दिन है, मैं इतना प्रसन्नचित हो गया हूँ कि मेरे बॉडी पे कम से कम इन लोगों ने 30 प्रकार के प्रयोग किए हैं। मुझे इन्होंने भाप स्नान करवाया, इन्होंने शंख प्रक्षालन कराया, वोमन कराया, इनकी अग्निहोत्र, इनकी पत्नी संपदा जी जब सुबह अग्निहोत्र कराती है, वो अग्निहोत्र से जो पावन वो अग्नि की जो वो निकलती है, धूल धूप वो जो भी निकलती है, पूरे दिन भर में इतनी एनर्जी देती है। और इन्होंने कई बार मालिश करवाई, कई बार नहलवाया, मड लगाया कई बार जो है, और साथ में आध्यात्मिक चर्चाएं भी की। फूड के संबंध में कैसे आहार लेना चाहिए, एक नया दृष्टिकोण मिला मुझे यहाँ पे आके कि इस प्रकार से भी जीवन जिया जा सकता है। मुझे लगा था कि ये सब फालतू की बातें हैं, आके और चले जाना है बस 5 दिन बाद। लेकिन यहाँ जो मैंने आचार्य सचिन जी से, संपदा जी से और साथीगण और जो भी है, जो सीखा है, मैंने पिछले 50-55 साल के जीवन में ऐसा कभी अनुभव ही नहीं किया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे एक सब रूटीन और फालतू की बातें लगती थी। तो इन सब चीज़ों से मेरा मन भी प्रफुल्लित हुआ है, मेरा शरीर एनर्जेटिक हो गया है। मुझे कई प्रकार के इन्होंने स्नान करवाए, कई प्रकार की चिकित्साएँ करी है। पूरा शरीर ऐसा लगता है एकदम शुद्ध हो चला है और प्रफुल्लचित हो चुका है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए इंसान को? इस उम्र में आके जब 60 पैस 55-60 पे अगर आदमी आता है और उसको 5 दिन में इतनी बढ़िया चिकित्सा मिलती है और इतनी सस्ती चिकित्सा है। इसके अगर आप रेट देखेंगे तो आप भौचक्के के रह जाएँगे, क्योंकि यही फैसिलिटीज़ कुछ मल्टीनेशनल्स में बैंगलोर में या सोमतीरम में भी कर रखी है। मैं वहाँ पे भी गया हूँ। इतना ज़्यादा पैसा लेते हैं वो, और यहाँ बहुत ही नाम मात्र के शुल्क में इतनी बढ़िया चिकित्सा जो है, मेरे ख्याल से सारे भारतीय वासी जो है, इस अवसर को बिल्कुल ना गँवाएँ और जल्दी से जल्दी सब लोग इस सेंटर में आके इस कोर्स को एक बार कर लें। एक बार आपने कर लिया ये कोर्स, मेरा गारंटी है आपसे, आप दीवाने हो जाओगे कोर्स के और कोर्स कराने वालों के। सचिन जी और संपदा जी बहुत केयर लेते हैं। दूसरे सेंटर्स में क्या होता है, मैकेनिकल होता है कि उन्होंने कर दिया, पैसे भरे और अलग-अलग जगह लगा दिया, आदमी अपने आप करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों आके कराते हैं सब चीज़ों को जो है। तो एक प्रकार से धरती पे ये मुझे एक स्वर्ग सा जैसे बोलते हैं। डॉक्टर साहब ये हो रहा है, क्या हाँ, होता है कि जब लोग जाते हैं किसी चिकित्सालय में तो वहाँ पर एक मैकेनिकल जो आपने शब्द उपयोग किया, बिल्कुल काफ़ी अच्छा मैकेनिक, उपयोग किया है कि एक सिलेबस बन गया है बिल्कुल, और वहाँ पर लोगों का एक हर चिकित्सा के प्रति हो रहा है कि लोगों को विश्वास नहीं पैदा हो पा रहा चिकित्सक के प्रति, चिकित्साओं के प्रति या चिकित्सालयों के प्रति कि हम यहाँ पर है तो सुरक्षित है और यहाँ पे जो प्रयोग हो रहे हैं वो बहुत पावरफुल हो रहे हैं। कन्फ्यूजन में चिकित्साएँ हो रही है और कन्फ्यूजन के कारण लोगों को लगता है कि ठीक होगा या नहीं होगा, करके देखते हैं, मिल के देखते हैं, दवाई लेके देखते हैं और वो दवाई लेते-लेते उनकी उम्र निकल जाती है और उम्र निकलते-निकलते बीमारी उस लेवल तक पहुँचती है कि उसका बस आखिरी दौर होता है कि अब ये बोले आप मेंटेन करो बोले डॉक्टरों का ये कहना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर समाधान की तरफ हमने काम किया है। हमने लोगों के और चिकित्सा जो एक क्षेत्र है, ये व्यवसाय का क्षेत्र नहीं है, ये सेवा का सेवा मार्ग है, का क्षेत्र है। सेवा का मार्ग है। और पहले जो हमारे भारत में ये जो चिकित्साएँ विकसित हुई थी या कांसेप्ट था भी एलोपैथिक का, आयुर्वेद का या कोई भी चिकित्सा का था, तो सेवा प्रकल्प के नाम से ही चालू होता था, व्यवसायीकरण नहीं था। पर इन 30-40 सालों में शिक्षा और खास तौर पे चिकित्सा का व्यवसायीकरण हो गया है। बिल्कुल, तो लोग बिल्कुल, डरे हुए जाते हैं कि हम जाएँगे तो हमसे कितना रुपया खींच लिया जाएगा बिल्कुल, और बिल्कुल। चिकित्सा होगी कि नहीं होगी उसका भी लोगों को मन में भय और डर है। वो भय और डर यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि ठीक पूरी तरह से खत्म हो जाए, विश्वास पैदा हो। मैं कई डॉक्टरों के पास भी कई बार जाता हूँ पहले, तो हाँ, जभी भी डॉक्टरों के केबिन में जाता हूँ हाँ। या कहीं भी, तो कोई पर्सनल टच नहीं है उधर। हाँ, वहाँ पे क्या है आपका? फट, 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 फट लिखा, इधर बैठिए, उधर बैठिए, ये कराइए, वो कराइए। बताइए। मतलब एक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। ना उनको कोई मतलब है किसी पर्सनल फीलिंग से या पर्सनल टच से। और डॉक्टर और चिकित्सक का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है पर्सनल टच। वो छूट गया है। पैसे के चक्कर में फटाफट कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी इलाज करा रहे हैं। जबकि यहाँ पे इन्होंने जो पर्सनल टच दिया है, जो समय दिया है एक-एक को, एक-एक चीज़ में डिटेल में समझाया है, ऐसा तो मतलब मैंने कहीं देखा ही नहीं। और मैं तो बिल्कुल दीवाना सा ही हो गया हूँ इन लोगों का जो है। मैं तो 4 बार कर चुका हूँ अभी ये शिविर जो है, और हर बार 6-6 महीने में मैंने अब आने का निश्चय किया है कि मैं इन चीज़ों को करता रहूँगा।
और जब तक ये दोनों है, सचिन जी और संपदा जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को इनसे बेनिफिट मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग आके इनको के साथ थोड़ा सा समय बिताए, तो जीवन में सादगी, सिंप्लिसिटी, जीवन के जो पुराने मूल्य है वो इन दोनों में भरपूर भरे हुए हैं। जरा सा कमर्शियल एटीट्यूड नहीं है, और अपने आप एक होम स्टे जैसा मतलब फीलिंग होता है। तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि तेरा भी साथ रहे, इनका भी साथ रहे, और ये हमारे शरीर को रेगुलरली ठीक करे, और हम लोग अपने स्वस्थ शरीर से जीवन को एंजॉय करें। छोटे से एक दो गीत के पर माध्यम से मैं अब गीत बाबूजी बहुत अच्छा गाते भी हैं। हमने इनके इनके से एक दो गीत हमारे जो भी साथ में थे शिविरार्थी उनको सुनाए हुए थे, काफी प्रसन्नचित हुए। तो मैंने निवेदन किया था कि बाबूजी की एक गीत हमारे दर्शकों को ऑनलाइन भी सुनाया जाए कि बाबूजी की आवाज भी बहुत अच्छी है। पर उसके पहले मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। जी पूछिए। लोग थोड़े से डरे होते हैं कि हम कहीं किसी गाँव वाले इलाके में जा रहे हैं, तो रुकने की व्यवस्थाएं कैसी होगी, कमरे कैसे होंगे, वहां पर वेस्टर्न टॉयलेट है कि नहीं, ये भी लोगों के प्रश्न मेरे रिसेप्शन से पूछे जाते हैं। और ये भी देखा जाता है कि गर्म पानी की नहीं, ठंडा पानी है कि नहीं, एसी है कि नहीं, गर्म तो नहीं है, क्योंकि ये इलाका जलगांव पूरे देश में विख्यात है ज्यादा टेम्परेचर से। तो बिल्कुल। अभी अभी जो हमने जो कैंप लगाया है बड़ा टेम्परेचर का समय था, हाई टेम्परेचर है, पूरा पारा बढ़ा हुआ है पूरे देश गर्मी है, में। गर्मी तो है इस काफी। समय लोग थोड़े से डरे हुए भी थे कैंप में आने के लिए। तो कैसा यहाँ का पेड़ पौधों का और रिकमेंडेशन की व्यवस्था थी, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएंगे तो वो जी जी। डरेंगे नहीं और मैं सीधे आ जाएंगे। मैंने इस वीडियो के शुरू में बोला था कि ये एक अजूबा है जहाँ पे मैं आया हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा था कि गाँव से इतनी दूर एक अंदर गाँव में जो है हाँ, क्या सुविधाएं होंगी, हाँ, छोटा मोटा बनाया होगा इन्होंने। हाँ, लेकिन जब मैंने आके देखा तो ये सुविधाएं किसी भी लग्जूरियस 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इनके कमरों में एसी भी है, इनके कमरों में गीजर है, हवादार कमरे हैं, बहुत प्रॉपर बेड है, और सारी व्यवस्थाएं कमरे में है। कमरे से बाहर निकलेंगे तो पूरा परिसर एकदम स्वच्छ है, एकदम साफ सुथरा और मॉडर्न बिल्ट है। यहाँ पे पानी की कोई समस्या नहीं है। गर्मी में अगर आप चाहे तो बाहर खूब स्नान कर सकते हैं, और प्राकृतिक एनवायरनमेंट इतना सुंदर डेवलप कर लिया है। बहुत ही प्लानिंग से इन्होंने प्रकृति को जो है अपने यहाँ पे समावेश कर लिया है। तो ये अगर मिथ है कि गांव में क्या होगा, हाँ। तो मैं कह रहा हूँ गांव में इन्होंने ताजमहल बना दिया है। ये स्थिति हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आके लोग देखिए, मेरी बात विश्वास करे, मैं कोई प्रमोशन नहीं करूंगा इनका। हाँ। मेरे दिल में जो आ रही है बात मैं सीधे सीधे लोगों को बता रहा हूँ, और एक बार आके अनुभव करे तो वाकई में स्वर्ग क्या है, ये यहाँ पे स्वर्ग है। इंडिया में स्वर्ग मुझे ऐसी जगहों में मिलता है। तो इसमें सारी सुख सुविधाएं मॉडर्न स्टाइल की है, टॉयलेट्स भी वेस्टर्न भी हैं, और दूसरे भी टॉयलेट्स हैं जो है। तो सुविधाओं के नाम से लाइट, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है पूरे चौबीसों घंटे जनरेटर जो भी है, अवेलेबल। जनरेटर है। तो इससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कोई, इतना मतलब। चिकित्साएं भी अपने स्तर पे उम्दा है। चिकित्सा बहुत हाई लेवल की चिकित्सा है, जो सीधे आपको इफेक्ट करती है। तो मित्रों जब ऐसे वातावरण में जब व्यक्ति आता है कि जहाँ पर रुकने की व्यवस्थाएं भी अच्छी हो, प्राकृतिक वातावरण भी अच्छा हो, स्वच्छता भी हो, पवित्रता भी हो, सिक्योरिटी भी हो, तो आदमी फ्री हो जाता है। और फ्री होने के बाद में जैसे आप कहीं फ्री होते हैं तो मन में संगीत के भाव उठते हैं, कुछ बिल्कुल। गाने का मन करता है। बिल्कुल। तो हमारे प्रोफेसर साहब बहुत अच्छा गाते भी हैं और हमने गवाया भी था। और मेरा निवेदन है कि आप भी ज़रूर सुनिए इनको। तो मैं निवेदन करूँगा कि कुछ स्टैन्ज़ा हमारे मैं दर्शकों को ज़रूर 2-3 सुनाएँ। स्टैन्ज़ा सुनाऊँगा। हाँ, पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ कि हाँ, मुझे यहाँ पे भेजा उन्होंने। हाँ। नहीं तो नॉर्मल ज़िंदगी में पता ही नहीं चलता कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। जी। तो मैं ईश्वर से यही कहूँगा कि मेरे साथ में रहे और इनका भी साथ मुझे दे। हुँ। और ये 2 लाइनों से मैं सुनाता हूँ। मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर लीजिए जन्म जन्म का साथ। और अंत में अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत जय बहुत धन्यवाद। गुरुदेव। बहुत ही थैंक यू। प्यारी आवाज और बहुत ही थैंक यू। हृदय से थैंक भरी यू। आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने हमको सुना समझा। थैंक और यू। मैं निवेदन करूंगा कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले जहाँ पर अभी वीडियो देख रहे हैं। तुलसी हेल्थ केयर के नाम से फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज बना है, वहाँ पर हमारे इस तरह के वीडियो आते रहेंगे, फीडबैक वीडियो आते रहेंगे। और आप कब आएंगे उन वीडियो को देखकर वो भी हम देखेंगे। जरूर आइए, एक बार विजिट जरूर कीजिए। हमारे जब कैंप चलते हैं तब भी आप विजिट कर सकते हो यदि आजू बाजू 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है। अन्यथा आप सीधे भी पंजीयन करा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप अपना नाम और उम्र और पता लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम आपको डिटेल में पूरी जानकारी भेज देंगे कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना। समय समय पर हमारी तारीखें हर महीने यहाँ पर डिक्लेयर होती रहेगी। यदि आप अपना नाम उम्र पता हमको व्हाट्सएप कर देते हैं और हम आपको एड्रेस भेज देते हैं, तो एक बार कम्युनिकेशन हो तो व्हाट्सएप पर आपको कंटिन्यू जानकारियाँ मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।